बढ़िया परफॉर्मेंस और ग्रोथ, फिर भी कीमतों में गिरावट, कारण भरोसे की कमी। कहानी यूपीएल लिमिटेड की। यूपीएल के लिए खास था उसका ओपन मार्केट बायबैक, जो खुला 7 अप्रैल को और बंद हुआ 20 मई को। इश्यू का साइज था 1100 करोड़ और सीलिंग प्राइस था 875, जो रिसेंट हाई से बहुत नजदीक था। रिजल्ट यह हुआ कि प्राइस अट्रैक्टिव निकला और शेयर्स बेचने के लिए इन्वेस्टर्स भारी उत्सुक थे। बायबैक में कंपनी ने खरीदा करीब 134 लाख शेयर्स। एवरेज प्राइस निकल आया 814। टोटल इन्वेस्टमेंट टैक्स के अलावा रहा 1094 करोड़। बायबैक के तुरंत बाद कंपनी को सामना करना पड़ा एक शार्प करेक्शन का। प्राइस गिर पड़ा। लगातार इरोजन के बाद पहुंच गया 607, करीब 25% डिस्काउंट टू इश्यू क्लोज प्राइस, जिससे 4 महीने के बाद भी कंपनी रिकवर नहीं हो पाई। आजकल का डिस्काउंट रहा है 10% टू इश्यू क्लोज प्राइस। दुनिया के दिग्गज एग्रोकेमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स में एक बहुत बड़ा नाम रहा है यूपीएल। क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस में भी रहा है यूपीएल एक बहुत बड़ा नाम, और 2013 तक इस कंपनी का नाम था यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूपीएल के रेवेन्यू में से करीब 40% आता है लैटिन अमेरिका से, उसके बाद 17% और 14% शेयर लेके आते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। रेवेन्यू में भारत का हिस्सा रहा है 12% और बैलेंस 17% आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रही बात कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की, लैटिन अमेरिका 20%, अमेरिका अच्छा ग्रोथ 25%, यूरोप में ग्रोथ की कमी जियोपॉलिटिकल टेंशन से, भारत का ग्रोथ रहा करीब 19%, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ग्रोथ सबसे नीचे। यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों के ऊपर जियोपॉलिटिकल रीजंस का असर साफ साफ नजर आता है। मल्टीपल एक्विजिशंस द्वारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ रहा है यूपीएल के ग्लोबल पोजीशन का राज। उसका सबसे बड़ा एक्विजिशन था FY19 का, जिसमें करीब 29,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। यूपीएल के प्रॉफिट्स में से भारत का हिस्सा आता है करीब 1/3, बैलेंस ओवरसीज सेगमेंट से आता है। अगर बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की, भारत में रहा है 21% इन्वेस्टमेंट, करीब 80% इन्वेस्टमेंट रहा है भारत से बाहर। प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों में ओवरसीज सेगमेंट का रहा है बोलबाला। स्ट्रक्चरिंग की पर्सपेक्टिव से भारत के अंदर कंपनी के रहे हैं 15 एंटिटीज, लेकिन भारत के बाहर सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स को मिला के 270 से भी अधिक एंटिटीज रहे हैं। मार्केट चिंतित इसलिए है कि ज्यादा एंटिटीज की वजह से कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर नेगेटिव असर हो सकता है। पिछले 5 सालों में 2 स्ट्रॉन्ग विजिल ब्लोवर क्लेम्स सामने आए। उनका फोकस रहा साइफनिंग ऑफ फंड्स पर। कंपनी और प्रमोटर्स ने इंक्वायरी करवाई और रिपोर्ट भी सबमिट किए, फिर भी मार्केट गवर्नेंस वरीज को लेकर चिंतित रहा और वैल्यूएशन में गिरावट लगातार जारी रहा। पिछले 5 सालों में ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसका 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वेरी इंप्रेसिव 21%, लेकिन इस ग्रोथ का रिफ्लेक्शन मार्केट कैप में देखने को नहीं मिला है, जिसमें मार्केट कैप पिछले 5 सालों में बढ़ा है सिर्फ 7.7%। यही मार्केट निग्लेक्ट देखने को मिलता है प्राइस अर्निंग मल्टीपल में, जो लगातार गिर रहा है पिछले 4 साल में। 2017 के 20.4 मल्टीपल से गिरकर आज पहुंच गया है 10.9, जिसका ग्रोथ रेट बनता है नेगेटिव 10%। कंपनी के बारे में मार्केट में भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है। वही कारण है रेगुलर डाउनग्रेड्स कंपनी के बारे में पाए गए हैं। यूपीएल
देख रही है करेंट एसेट्स में भारी बढ़ोतरी, खासकर इन्वेंट्री में। 2020 के इन्वेंट्री लेवल से आजकल का इन्वेंट्री रहा है दुगुना से भी ज्यादा। एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इन्वेंट्री रहा 22% इन मार्च 2020। सितंबर 2022 में यह बढ़कर पहुंच गया है 39%। करंट एसेट्स बढ़ा है, लेकिन खासकर बढ़ा है इन्वेंट्री। इसकी वजह से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। नॉन इक्विटी थी 45,000 करोड़ इन 2019, आजकल वो 60,000 करोड़ के नजदीक पहुंच गई है। टोटल एसेट्स में बोरोइंग्स का हिस्सा पहुंच गया है आजकल 67%, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल लिवरेज और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पर भारी असर हुआ है। कंपनी के परफॉर्मेंस पर फाइनेंस कॉस्ट का भारी असर। वैसे तो कंपनी का इबिडा बढ़ता हुआ हर साल, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस कॉस्ट की तरफ जा रहा है। जो हिस्सा था सितंबर 20 में 23.8, आजकल करीब 7% बढ़कर पहुंच गया है 30.3%। एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस कॉस्ट जो था 2 साल पहले 5%, आजकल करीब 2% ऊपर जाकर 6.8%। दो मेजर कारण, इंटरेस्ट चार्जेस और साथ में लगातार बढ़ते हुए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कॉस्ट्स। पिछले 4 सालों में टीटीएम सितंबर में हम देखते हैं रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी, 3 साल का एनुअल ग्रोथ रेट 20%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हर साल बढ़ते हुए इंप्रेसिव ग्रोथ रेट 53% और पीएटी परसेंटेज भी ऊपर की तरफ हर साल 4.6% से जाकर 9.7% लेटेस्ट ईयर में। और यही रिपीट हुआ है इबिडा परसेंटेज में 18.2% से बढ़कर 22.5%। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इंप्रेसिव ग्रोथ। दिग्गज यूपीएल के सफलता के पीछे 4 प्रमुख कारण: जियोग्राफी में बढ़ोतरी, मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट, स्ट्रांग ऑपरेटिंग लिवरेज और ऑन टाइम प्राइस एस्केलेशन। यूपीएल रहा है हमेशा प्रोएक्टिव। अपने स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट के मुताबिक कंपनी ने प्रपोज किया है 4 डिस्टिंक्ट बिजनेस वर्टिकल्स, जिसमें इंडिया एग्रीटेक 90.9% शेयर होल्डिंग, ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन 77.8% शेयर होल्डिंग और ग्लोबल सीड्स with 86.7% shareholding और 100% shareholding in manufacturing and specialty chemicals। बैलेंस shareholding जाएगा मार्की इन्वेस्टर्स को, जो रहे हैं ADIA, TPG, ब्रुकफील्ड और KKR। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट से आशा है कि कंपनी को मिलेगा करीब 2150 करोड़ का शेयर होल्डर मनी फ्रॉम मार्की इन्वेस्टर्स और साथ में लॉन्ग टर्म में इन बिजनेस सेगमेंट्स से भारी वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना जताई जाती है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास है। प्रोमोटर्स के होल्डिंग जस्ट 29%, जिसके सामने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एफपीआई जॉइंटली होल्ड करते हैं उससे करीब डबल। और इस बीच प्रोमोटर्स ने रिवाइज किया है FY23 के गाइडेंस और एनहेंस किया है एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन मार्केट इससे खुश नहीं है और वो कन्विंस भी नहीं नजर आती है। आशा करते हैं यूपीएल पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियोस आप पा सकते हैं इन्फो कार्ड पर, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।